जेपीएससी, जेएसएससी, उत्पाद सिपाही सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उठे गंभीर सवालों पर कांग्रेस की चुप्पी और दोहरे रवैये के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा नया मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में बहस की बात कही। उन्होंने मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने को कहा। दोषियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये विपक्ष बातचीत करने के बजाय सदन के बाहर हाय तौबा मचाया है। लेकिन उन्होंने कहा कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी में जो धांधली हुई उस पर विपक्ष मौन है। उन्होंने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेता हैं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे इस्तीफा क्यों देंगे, वे दोषी नहीं है। चास बोकारो से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। एक विचित्र प्रकार की राजनीति हो रही है। सारा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी नीट के विषय पर पार्लियामेंट में बोलने के लिए तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं, चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा न करके और सिर्फ बाहर में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री आवास जाकर धरना देने का काम किया राहुल गांधी ने, ये बहुत ही शर्म का विषय है। एक तरफ आप नीट पेपर लीक के मामले में जहां केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है, उसके दर्जनों गुनाहगार जेल के सलाखों के पीछे हैं और सीबीआई ने उस केस को टेकअप किया है। मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर मामले को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का काम करेंगे। तो बजाय सहयोग करने के वो लोग सिर्फ और सिर्फ थोथी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। और दूसरी तरफ झारखंड में जेपीएससी घोटाला, जेएसएससी घोटाला सहित जितने भी परीक्षा झारखंड में हो रहे हैं, सब में पेपर लीक हो रहा है, सब में घोटाला हो रहा है। जेपीएससी के चेयरमैन इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ ये लोग सीबीआई से जांच कराने के बजाय सीआईडी को सौंप रहे हैं लीपापोती करने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो दोगली नीति है उसके खिलाफ आज बोकारो में अपने जिला अध्यक्ष जी के सुरेंद्र राज जी के नेतृत्व में नया मोड़ में राहुल गांधी का कांग्रेस का पुतला दहन करने का काम। केंद्र हो या राज्य हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। देखिए परीक्षा का पेपर लीक होना बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मसार करता है। लेकिन ये भी सही है कि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे प्रदेशों में बहुत बार परीक्षा पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये आज मोदी जी ने जिस तरह का बयान दिया सुबह सुबह कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई संशय रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे विश्वसनीय नेताओं में, दुनिया के विश्वसनीय नेताओं में है। उनके बात पर मुझे लगता है देश की जनता को भरोसा है। आज राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री को क्रिमिनल कहा। देखिए राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे वो कुछ ठीक नहीं है। वो राहुल गांधी के संबंध में सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी क्या है, इसलिए जी नीट मामले को लेकर भाजपा क्यों करेगी? भाजपा क्यों करेगी नीट मामले में? भाजपा कार्रवाई कर रही है, भाजपा की सरकार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले राज्य सरकार सीआईडी जांच करा रही है, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इससे पहले तो बच्चों के भविष्य के साथ बहुत सारा मैंने इतना देरी क्यों हुई भारतीय जनता पार्टी? नहीं, पार्टी ने देर कहाँ किया भाई, गिरफ्तारी हुए 1.5 महीने हो गए। सीबीआई जांच जैसे ही पता चला सीबीआई जांच का आदेश हुआ। भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों देंगे? वो दोषी नहीं है भाई। आप उसका परीक्षा रीनीट हुआ, परीक्षा हो गया, लोग खुशियां मना रहे हैं, पढ़ने वाले पास कर रहे हैं। 7 साल में 17 बार यहाँ की झारखंड सरकार ने कम से कम पेपर लीक, रद्द, ये सारा हुआ। ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष अपना काम थोड़ा सही समय में और आंदोलन के लिए ऐसा माहौल का इंतजार कर रही है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि झारखंड में 17 से ज्यादा बार यहाँ पेपर लीक और इस प्रकार के भ्रष्टाचार के छींटे दिखाई पड़ रहे हैं, काले धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर विषय को उठाते रही है। ऐसी बात नहीं कि विषय मामलों को लेकर भाजपा सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो है कि 8 दिन से एक आदिवासी का